इंग्लैंड का दौरा इस खिलाड़ी के लिए साबित होगा आखिरी, फिर नहीं दिखेगा कभी टीम में। तीनों मैचों में हुआ फ्लॉप तो कप्तान और कोच की पड़ गई नजर, अब दिखाएंगे बाहर का रास्ता। घरेलू क्रिकेट में लगा देता है रनों का अंबार, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हो गया चारों खाने चित। भारतीय टीम को लॉर्ड टेस्ट की दूसरी पारी में खराब बल्लेबाजी का खामियाजा एक आसान जीत गंवा कर चुकाना पड़ा। भारत को जीत के लिए इंग्लैंड ने लॉर्ड टेस्ट में 193 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारतीय पारी सिर्फ 170 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच में भारत की ओर से जहां जडेजा ने नाबाद 61 रनों की बेमिसाल पारी खेली, तो केएल राहुल के बल्ले से जुझारू 39 रन देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका। शुभमन गिल, करुण नायर, जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के होने के बावजूद भारतीय पारी 193 रनों का पीछा करने से चूक गई। अब वहीं लॉर्ड्स टेस्ट के बाद एक भारतीय खिलाड़ी के करियर का यह आखिरी टेस्ट साबित हो सकता है। अब इसके बाद टीम इंडिया में उन्हें दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले करुण नायर हैं, जिन्हें टीम इंडिया में 8 सालों के बाद वापसी का मौका मिला था। करुण ने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 9 शतक ठोके थे और उनका औसत भी कमाल का रहा था। इसके बाद बीसीसीआई भी उन्हें मौका देने में मजबूर हो गई, लेकिन जैसे ही करुण को टीम इंडिया में 8 साल के बाद वापसी का मौका मिला तो एक बार फिर उनके बल्ले को जंग लग गया। लॉर्ड टेस्ट में भी करुण का बल्ला शांत रहा और उन्होंने पहली पारी में जहां 40 रन बनाए तो दूसरी पारी में वो सिर्फ 14 रन ही बना सके और एक खराब गेंद पर अपना विकेट फेंक कर चलते बने। करुण के फॉर्म और प्रदर्शन को देखकर ये उनके करियर का आखिरी टेस्ट साबित हो सकता है। 33 साल के मध्यक्रम बल्लेबाज करुण नायर ने साल 2017 में इसी इंग्लैंड टीम के खिलाफ एक पारी में 13 शतक ठोक दिया था। वो भारत के लिए 13 शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, लेकिन इस 13 शतक के बाद उन्हें 8 साल तक टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उनकी खराब बल्लेबाजी रही। हालांकि 2024-25 में घरेलू प्रतियोगिताओं में करुण का प्रदर्शन बेमिसाल था, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया में उन्हें खेलने का मौका मिला उनके फॉर्म ने भी उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि करुण नायर के लिए लॉर्ड्स का टेस्ट उनके करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद मुख्य कोच दूसरे खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं। करुण नायर ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अभी तक कुल 3 टेस्ट खेले, जिसकी 6 पारियों में उन्होंने 21.83 की मामूली औसत के साथ 131 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 40 रन का था, जो लॉर्ड टेस्ट की पहली पारी के दौरान आया था। इसके अलावा करुण इस श्रृंखला में बल्ले से अधिक प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वहीं करुण भारत के लिए कुल 9 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 42.08 की औसत के साथ 505 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक भी शामिल है। अगर करुण नायर की 13 शतक वाली पारी को इसमें से हटा दिया जाए तो फिर उन्होंने अन्य 12 पारियों में भारत के लिए सिर्फ 202 रन ही बनाए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य कोच और कप्तान एक बार फिर करुण पर भरोसा जताते हैं या फिर मैनचेस्टर टेस्ट से उन्हें बाहर करके नए खिलाड़ी को मौका देते हैं। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब के साथ।